हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है फराज देशमुख और आप लोग देख रहे हैं इंटीग्रेट क्लास। तो बच्चों, प्लेन में हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक जो है 3D का, वो है स्फीयर। 3D स्फीयर है ना, बॉल, फुटबॉल जैसा होता है उसको स्फीयर बोलते हैं। अब 2D में वो सर्कल था, 3D में वो स्फीयर है। तो इसके इक्वेशंस कैसे होते हैं? सबसे बेसिक इक्वेशन अगर हम देखें कि एक पॉइंट है ए, मान लिया उस पर ए वेक्टर मैंने उसको असाइन कर दिया, पोजीशन वेक्टर, और एक पॉइंट है आर वेक्टर जो वेरिएबल वेक्टर है। पॉइंट पी मान लो, उसका पोजीशन वेक्टर आर है। तो ये पॉइंट ऐसे घूम रहा है कि उसकी हमेशा डिस्टेंस ए वेक्टर से हमेशा डिस्टेंस की सेम है, और उसको मैं नाम दे दूंगा, कुछ भी नाम दे सकता हूँ। डिस्टेंस कितनी लो, डी ले लेते, चलो डी है। ओके, तो ये वेक्टर की अगर बात करूं तो ये वेक्टर क्या है, आर माइनस ए वेक्टर। आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर का मॉड मैग्नीट्यूड हमेशा डी रखा अगर मैं, तो इस पॉइंट के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि सिवाय कि वो स्पीयर में घूमे। क्योंकि देखो, सर्कल में घूमता था अगर 2D होता था, अभी इधर भी तो निकल सकता है, हमेशा डिस्टेंस सेम मेंटेन कर रहा है, फिर पीछे भी जा रहा है, सेम डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है सेंटर के अलावा। तो ये आर माइनस ए इक्वल टू डी। तो बच्चों, ये हमारा बेसिक इक्वेशन है, आर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड की। एक है एक्स वन आई प्लस वाई वन जे प्लस जेड वन की, कार्टेशियन में हम लोग कन्वर्ट करते देख लेंगे। और इसका डिस्टेंस, इसका जो रेडियस है वो है डी वेक्टर। तो बच्चों, अगर मैं इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं तो ये हो जाएगा आर वेक्टर का स्क्वायर, मॉड आर का स्क्वायर, मॉड ए वेक्टर माइनस 2 ए डॉट आर, और ये डी स्क्वायर को अंदर ला लिया, माइनस डी स्क्वायर। तो बच्चों, ये भी इक्वेशन बन गई किसकी, सर्कल की इक्वेशन है। ऐसे फॉर्म में लिखो या ऐसे फॉर्म में लिखो, दोनों सर्कल की इक्वेशन है, जिसके अंदर ए वेक्टर जो है हमारा सेंटर है और डी जो है हमारा रेडियस है। अब कार्टेशियन फॉर्म में अगर देखूं मैं, ये सब वेक्टर फॉर्म था। कार्टेशियन फॉर्म में ये पॉइंट बन जाएगा x1 y1 z1, और ये पॉइंट बन जाएगा x y z। अब ये पॉइंट घूम रहा है हमेशा x1 y1 z1 से दूरी, हमेशा इसकी डिस्टेंस d मेंटेन कर रहा है। तो हम बोलेंगे कि ए पी हमेशा डी रहे। तो डिस्टेंस फॉर्मूले से हम बोलेंगे x माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस y माइनस वाई वन का स्क्वायर प्लस z माइनस जेड वन का स्क्वायर इक्वल्स टू डी। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, उसको एक्सपांड करेंगे, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब इन सब में से माइनस 2x(x1) 2y(y1) माइनस 2z(z1), ये आएगा। और बाद में क्या आएगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। ये एक्सपांशन हो गया इसका, और d को उधर भेज दिया तो माइनस डी स्क्वायर। तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है जिसका सेंटर x1 y1 z1 है और रेडियस का d है। जिस तरह से हम सर्कल में एक सिंपल इक्वेशन बनाते हैं, वैसे इसमें बनाएंगे जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर रहेंगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2u(x) प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस c मान लेते, चलो कांस्टेंट है। तो ये हमारे जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर है। अब ये तुमको जनरली ये दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो उसका सेंटर क्या होगा, माइनस यू कॉमा माइनस वी कॉमा माइनस डब्ल्यू। एक्स के बाजू वाला जो भी है उसको आधा करके माइनस से मल्टीप्लाई करे, वाई के बाजू वाला जो भी है उसको आधा करे, 2 भी है तो डिवाइड बाई 2 करे, वी मिला फिर माइनस से मल्टीप्लाई करे, जेड के बाजू जो भी है उसको डिवाइड बाई 2 करके माइनस से मल्टीप्लाई। कंपेरिजन इधर से ही आता है। वो एक्स के बाजू देखो माइनस x1 था, तो इधर एक्स के बाजू u है, तो माइनस x1 u हो गया, तो x1 क्या हो, माइनस u। इनको कंपेयर करने से आता है। सेम चीज अगर तुम इधर कंपेयर करोगे, ये इसमें c है और इसमें ये पूरा है, तो c क्या मिला तुमको, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर माइनस d स्क्वायर। तो रेडियस का फॉर्मूला ऐसे मिल जाएगा d, इसको इधर भेजा इसको इधर लाया, तो माइनस c इधर आया, डी स्क्वायर की जगह d ले लिया तो रूट कर दिया। x1 की जगह x1 हमारा कंपैरिजन में क्या मिला था, माइनस u मिला ना, हमारा x1 तो माइनस u है, तो माइनस u का स्क्वायर, तो ये हो जाता है u स्क्वायर, y1 की जगह v स्क्वायर और ये w स्क्वायर। तो मिलता जुलता है ना 2D के सर्कल से। तो ये दो इक्वेशन मिल गई हमको।
एक तो वेक्टर फॉर्म में मिले ये दो इक्वेशन, और कार्टेशियन फॉर्म में ये इक्वेशन मिली। अगर ये इक्वेशन दी हुई है तो इसका सेंटर ये होता है और उसका रेडियस ये होता है। सिंपल है निकालने के लिए। और बच्चों अगर डायमेट्रिक फॉर्म की बात करें, अच्छा इसको क्लियर करके नेक्स्ट पे लेते हैं। बच्चों डायमेट्रिक फॉर्म की बात करते हैं, तो डायमेट्रिक फॉर्म क्या होगा कि तुम्हें दो पॉइंट की बनोगे जो डायमेट्रिक एंड्स होंगे, मतलब ए वेक्टर बी वेक्टर दे दिया मान लो। अब इनको जो ज्वाइन करने वाला है वो स्फीयर मिल जाएगा। तो थ्रू 2D में तो सर्कल दिख रहा है, एक्चुअल में स्फीयर है डायमेट्रिक एंड से, ठीक है। अब ये आर वेक्टर इस पे लाई कर रहा है, अब इस पे ये हमेशा स्फीयर पे लाई करेगा, तो कंडीशन क्या लगाना पड़ेगी कि डायमीटर पे हमेशा 90 डिग्री सबटेंड करेगा। तो ये वेक्टर क्या मिला और ये वेक्टर क्या मिला, तो ये वेक्टर मिला आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, और ये हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा आर वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो डायमेट्रिक एंड आराम से निकल जाता है आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट, क्योंकि दो चीज परपेंडिकुलर का डॉट प्रोडक्ट ही लेते और जीरो कर देते। तो ये मिल गया डायमेट्रिक एंड। ए बी आर द डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स, now is the variable vector xi plus y equal z की। सिमिलरली अगर x1 y1 z1 अगर है और x2 y2 और z2 अगर है, और r तो अपना x, y, z है, p बोलते हैं इसको जनरली। तो डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स ऐसे भी मिल सकता है। कार्टेशियन फॉर्म में अगर देखें तो ये वेक्टर फॉर्म था। कार्टेशियन फॉर्म में अगर बात करें हम लोग तो सिंपल है, इधर ही वैल्यू पुट करके आंसर आ रहा है जिस तरह सर्कल में, तो वैसे ही रहेगा। x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 प्लस z माइनस z1 z माइनस z2 इक्वल्स टू 0। ओके, तो ये है कार्टेशियन फॉर्म, सिंपल है। तो अगर कोई तुम लोग अलग तरीके से दिया रहता एग्जाम में, हो सकता है ऐसा बात पूछ ले कि r माइनस ए का मॉड का स्क्वायर प्लस r माइनस बी का मॉड का स्क्वायर इक्वल्स टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर। तो बच्चों इससे भी सर्कल की क्वेश्चन ही मिलने वाली है, क्योंकि ये हाइपोटेनस यूज किया ना हमने, तो परपेंडिकुलर है तो ये हाइपोटेनस थ्योरम लग रहा है, तो आर तुमको जो मिलेगा यही क्वेश्चन मिलेंगी, इससे भी सेम बात रहेगी, ठीक है। अब मान लो प्लेन और स्फीयर के तीन केस बनेंगे ना। केस वन, इंटरसेक्टिंग, एक प्लेन और एक स्फीयर दोनों इंटरसेक्ट करेंगे। स्फीयर है और प्लेन जैसे निकल गया, नहीं दूर से निकला, नहीं काट के निकला इसको, तो थोड़ा 3D में समझने वाली बात है, काट के निकला। तो जब एक प्लेन स्फीयर को इंटरसेक्ट करके निकल रहा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम प्लेन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा सेंटर से, सेंटर का डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम प्लेन जो रहेगा उसको p बोल देता हूं, तो वो क्या रहेगा, हमारा जो स्फीयर है उसके रेडियस से कम रहेगा। ये इससे हमारा r है, तो p अगर r से कम है तो ये केस 1 बनेगा, जो कि इंटरसेक्शन का केस, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात ये भी है बच्चों कि अगर कोई स्फीयर को प्लेन काट के जाता है, तो एक स्फीयर है, बॉल कुछ उठाओ और ऊपर से उसको कट कर दो, तो तुमको एक सर्कल दिखेगा। समझ रहे हो बात, स्फीयर है, ऊपर से था प्लेन काटा कट, तो तुमको प्लेन तो कट गया, तो अब सर्कल दिखेगा, एक सर्कल। तो बच्चों ये भी एक बार 2 दिन बाद क्वेश्चन में आ चुका है, ये जो सर्कल बन जाता है इधर एक, और क्वेश्चन ऐसा आता है कि ये सर्कल जो बना है प्लेन के इंटरसेक्ट करने पे स्फीयर को, जो सर्कल बना है उसका रेडियस क्या है, तो वो भी निकालना बड़ा आसान होता है, क्योंकि पी तुम निकाल लोगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस के फॉर्मूले से, और ये वो आर रहेगा उस सर्कल का, और ये कैपिटल आर मान लो स्फीयर का। तो बच्चा बच्चा बोल देगा सर ये तो देख के लग रहा है हाइपोटेनस से हो जाएगा, तो आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बच्चों ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, एक दो बार आया, पहले बहुत पहले आया लेकिन आ गया, तो हम लोग आराम से करते हैं, राइट। वो क्वेश्चन भी देख लेंगे हम लोग, ठीक है। केस 2 क्या रहेगा, टेंजेंट हो, प्लेन टेंजेंट हो,
तो ये स्फीयर है और प्लेन टच करके निकल रहा है, तो बच्चा बच्चा बता देगा सर ये तो बड़ा रीजन है, P इक्वल टू आर होगा। और केस 3 नाइदर टेंजेंट नॉट टचिंग नॉर इंटरसेक्शन, दोनों भी नहीं हो रहा, उन दोनों का अपोजिट, तो P बड़ा हो गया और R छोटा हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर बड़ा हो गया, तो P लेस देन R। तो ये भी तुम चेक कर सकते हो, एक प्लेन और स्फीयर दिया है तो क्वेश्चन में बोला कि इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, व्हाटएवर इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो, अगर वो इंटरसेक्ट कर रहा है तो तुम उसमें उठा के और रख दोगे, वो सब करोगे। अगर वो टच कर रहा है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालो बोलेगा, तुम क्या करोगे, इस पॉइंट सेंटर से इस प्लेन पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालोगे, वो हमने लास्ट वीडियोस में देखे थे कैसे निकालते हैं, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, डायरेक्ट फॉर्मूला से हो जाता है। और अगर दोनों भी नहीं कर रहा है तुम चेक करोगे P है और R है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिलने नहीं वाला क्योंकि P इज ग्रेटर देन R। ठीक है, क्लियर है बातें? थोड़े से इस पर एग्जाम्पल ले लेते हैं। बच्चों स्फीयर पे 2 क्वेश्चन काफी हैं क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखो क्या बोल रहा है, रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच द स्फीयर, ये स्फीयर इस प्लेन को से कट हो रहा है, वही मैं जो बोला था आपको कि प्लेन अगर काटेंगे तो एक नया सर्कल बन जाएगा, वो सर्कल का, इस सर्कल का शेप है, ठीक है, दिख नहीं रहा अपने को है, लेकिन वो सर्कल का रेडियस पूछा है, तो वही हमारा फंडा, स्फीयर का रेडियस निकाल लेंगे, कैपिटल आर रहेगा, और परपेंडिकुलर P निकाल लेंगे, तो हमारे सर्कल का जो स्फीयर को काट रहा है प्लेन, वो जो सर्कल है उसका रेडियस मिल जाएगा, तो वो हाइपोटेनस स्क्वायर से मिल जाएगा, तो आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस P द स्क्वायर। ठीक है, सिंपल है। तो पहले तो निकाल लेते हैं, तो पहली बात तो हमको सेंटर पता होना चाहिए, उसका आर पता होना, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y माइनस 4z माइनस 19 इक्वल टू 0। तो सेंटर क्या होता है 1, 1, क्योंकि x के बाजू जो उसको 2 से डिवाइड करो, माइनस से मल्टीप्लाई करो, तो माइनस 2/2 माइनस 1 माइनस से मल्टीप्लाई करो 1, सेम y के बाजू जो है उसको 2 से डिवाइड करो, वो माइनस से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो माइनस से मल्टीप्लाई, तो ये हमको सेंटर मिल गया। और हमारा रेडियस का फॉर्मूला क्या था, इन तीनों का स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस 19, तो क्या हो गया बच्चों 1 प्लस 1 2 प्लस 6 प्लस 9 25 हो गया, और हमको रेडियस मिल गया 5। तो ये हमारे स्फीयर का रेडियस है ना, तो उसको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना इस क्वेश्चन में, तो कैपिटल आर ही लिख देते हैं। ओके, तो बच्चों अब P निकालना है, सेंटर तो मिल गया 1, 1, 2, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेन विद दिस पॉइंट, क्या रहता है कि ये पॉइंट को हम उठा के प्लेन में पुट कर देते हैं। प्लेन की इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y प्लस 2z प्लस 7 इक्वल टू 0, पॉइंट को रख दिया, तो 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 7 अपॉन रूट ओवर x के बाजू वाले का स्क्वायर, y के बाजू वाले का स्क्वायर, z के बाजू वाले का स्क्वायर। सिंपल है ना, तो ये क्या मिल गया तुमको, P मिल गया। तो नीचे तो 9 हो गया, 3 हो गया, और ऊपर क्या हुआ 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 7 14, 14/3 3 14 नहीं हो रहा है। तो बच्चों आंसर थोड़ा अजीब आ रहा है, लेकिन ठीक है, क्या आंसर तो आंसर होता है। P हमको मिल गया, हमको R मिल गया और P मिल गया। अब हमको स्मॉल r चाहिए, तो स्मॉल r स्क्वायर क्या होगा, कैपिटल R स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, कैपिटल R स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। तो बच्चों ये R 5 स्क्वायर और ये उठा के रख दो, तुमको स्मॉल r मिल जाएगा। बच्चों इसका सोल्यूशन में लिख दियो टाइम बचाने के लिए। क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्लेन इन दोनों के सेंटर के मिड पॉइंट से, सेंटर को जो लाइन ज्वाइन कर रही है, सेंटर मान लो C1 C2, उनको जो लाइन ज्वाइन कर रही है उनके मिड पॉइंट से प्लेन पास हो रहा है, तो फाइंड ए निकालना है बेसिकली। ठीक है, तो सेंटर क्या है इसका, x के बाजू जो भी है उसको 2 से डिवाइड करके माइनस से मल्टीप्लाई किया तो -3, y के बाजू जो भी है उसको 2 से डिवाइड करके माइनस से मल्टीप्लाई 4, 1, और इसका सेंटर क्या है 5, -2, 1। C1 C2 मिल गया, मिड पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला से निकल जाता है। तो
कोई बड़ा काम नहीं, दिस प्लस दिस बाई टू, दिस प्लस दिस बाई टू, दिस प्लस दिस बाई टू, 1,1,1। अब हमारा जो प्लेन है वो इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो ये पॉइंट इस प्लेन को स्पेसिफाई करेगा, x की जगह 1, y की जगह 1, z की सॉल्व करने पे a मिल गया, a इक्वल टू -2, तो प्लेन मिल गया, तो a इक्वल टू -2 पुट कर दो तो प्लेन की इक्वेशन मिली, सिंपल था बच्चों। इस नोट के साथ हमारा ये वेक्टर एंड 3D का सीरीज खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नए उसमें जाएंगे। थैंक यू।